वेलकम टू माय चैनल सुनो ज्ञान। मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग इतना पावरफुल होने के बावजूद कई बार छोटी छोटी चीजें क्यों भूल जाता है? क्यों कभी हम घंटों मेहनत करने के बाद भी फोकस नहीं कर पाते? और क्यों कुछ लोग कम मेहनत में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स ले आते हैं? असल में प्रॉब्लम हमारी मेहनत में नहीं होती। प्रॉब्लम यह होती है कि हम अपने ब्रेन को समझे बिना उसे फोर्स करने की कोशिश करते हैं। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमें सिखाती है कि हमारा ब्रेन वास्तव में कैसे काम करता है। इस किताब का नाम है ब्रेन रूल्स और इसे लिखा है जॉन मदीना ने। यह किताब बताती है कि अगर आप अपने ब्रेन के नेचुरल सिस्टम को समझ जाए तो लर्निंग, मेमोरी, फोकस और प्रोडक्टिविटी सब कुछ इंप्रूव हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ब्रेन मूवमेंट के लिए बना है। आज की दुनिया में हम घंटों मोबाइल और लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, लेकिन हमारा दिमाग ऐसी लाइफस्टाइल के लिए डिजाइन नहीं हुआ था। पहले इंसान रोज चलते थे, भागते थे, शिकार करते थे। इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी ब्रेन को ज्यादा एक्टिव बनाती है। जब आप वॉक करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो सिर्फ बॉडी फिट नहीं होती, आपका ब्रेन भी ज्यादा तेज काम करने लगता है। फोकस बढ़ता है, मेमोरी इंप्रूव होती है और स्ट्रेस कम होने लगता है। इसलिए अगर आप मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखना काफी नहीं, आपको अपने शरीर को भी एक्टिव रखना होगा। किताब हमें यह भी सिखाती है कि हर इंसान का ब्रेन अलग होता है। हर व्यक्ति की सोच, हर व्यक्ति की लर्निंग स्पीड और हर व्यक्ति का माइंडसेट अलग होता है, क्योंकि हर इंसान के लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। आपने जो देखा, जो महसूस किया, जो सीखा, वही धीरे धीरे आपके ब्रेन को शेप देता है। इसीलिए कंपैरिजन करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। किसी और की सक्सेस देखकर खुद को कमजोर मत समझिए, क्योंकि आपकी जर्नी अलग है और आपका ब्रेन भी यूनिक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारा ब्रेन बोरिंग चीजों को इग्नोर कर देता है। इसीलिए हमें स्टोरीज याद रहती हैं, लेकिन बोरिंग लेक्चर्स नहीं। जब किसी चीज में इमोशन होता है, सरप्राइज होता है या एक्साइटमेंट होती है, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली अटेंशन देने लगता है। यही कारण है कि आपको बचपन की इमोशनल बातें आज भी याद है, लेकिन कल क्या पढ़ा था वो शायद याद नहीं। अगर आप कुछ जल्दी सीखना चाहते हो तो उसे इमोशंस और इमेजिनेशन से जोड़िए। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। हर कुछ मिनट में नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और एंडलेस स्क्रॉलिंग, धीरे धीरे ये सब हमारे अटेंशन स्पैन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि ब्रेन एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरी पावर से फोकस कर सकता है। जब आप बार बार काम बदलते हो तो आपका फोकस टूटता है और ब्रेन की एनर्जी वेस्ट होने लगती है। इसीलिए डीप फोकस आज के समय की सबसे पावरफुल स्किल बन चुकी है। किताब एक और शॉकिंग बात बताती है, स्लीप सिर्फ आराम नहीं है। नींद के दौरान आपका ब्रेन खुद को रिपेयर करता है, नई मेमोरीज को स्टोर करता है और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को रिमूव करता है। लेकिन आज लोग लेट नाइट स्क्रॉलिंग में
अपनी स्लीप खराब कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि उनका फोकस वीक है। याद रखिए, थका हुआ ब्रेन कभी पावरफुल डिसीजंस नहीं ले सकता। स्ट्रेस भी हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा दुश्मन है। थोड़ा स्ट्रेस नॉर्मल है, लेकिन लगातार टेंशन में रहना धीरे धीरे मेमोरी और थिंकिंग पावर को कमजोर कर देता है। जब इंसान हमेशा डर, प्रेशर और नेगेटिविटी में रहता है, तो उसका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है और उस समय क्रिएटिविटी और लर्निंग कम होने लगती है। इसीलिए जिंदगी में सिर्फ काम जरूरी नहीं, मेंटल पीस भी जरूरी है। हमारा ब्रेन रेपिटेशन से सीखता है। एक बार सुनने से नॉलेज टेम्पररी रहती है, लेकिन जब आप बार बार किसी चीज को रिपीट करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तब वही चीज आपकी परमानेंट मेमोरी बन जाती है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग कंसिस्टेंसी को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो रोज छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं। किताब का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि आपका ब्रेन कोई मैजिक मशीन नहीं है। उसे सही फ्यूल चाहिए, हेल्दी फूड, प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज, डीप फोकस और पीसफुल एनवायरनमेंट। जब आप ये सब अपनी लाइफ में लाते हो, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इमेजिन कीजिए, अगर आपका फोकस स्ट्रांग हो जाए, मेमोरी शार्प हो जाए और आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन से फ्री हो जाए, तो आप अपनी जिंदगी में क्या क्या अचीव कर सकते हो? शायद बहुत कुछ, लेकिन शुरुआत एक छोटे डिसीजन से होगी, अपने ब्रेन को समझने के डिसीजन से। और अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हो या आपका ब्रेन आपको कंट्रोल कर रहा है? आज ज्यादातर लोग सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हैं। उनका पूरा दिन नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और डिस्ट्रैक्शंस में निकल जाता है। धीरे धीरे उनका ब्रेन इंस्टेंट प्लेजर का एडिक्ट बन जाता है और फिर लॉन्ग टर्म फोकस करना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि आज बहुत लोग टैलेंटेड होने के बावजूद अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। ब्रेन हमेशा वही चीज रिपीट करना चाहता है जिससे उसे इंस्टेंट रिवॉर्ड मिले। इसलिए सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग आसान लगती है, लेकिन पढ़ाई, डीप वर्क या सेल्फ इंप्रूवमेंट मुश्किल लगती है, क्योंकि ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है। लेकिन सक्सेसफुल लोग अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं, वो डिसिप्लिन डेवलप करते हैं, वो शुरुआत में डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करते हैं ताकि फ्यूचर बेहतर बन सके। किताब हमें यह भी सिखाती है कि एनवायरनमेंट हमारी थिंकिंग को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप हमेशा नेगेटिविटी के बीच रहोगे, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन भी वैसा ही सोचने लगेगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, नई चीजें सीखोगे और खुद को ग्रोथ एनवायरनमेंट में रखोगे, तो आपका माइंडसेट बदलने लगेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात, हमारा ब्रेन क्यूरियोसिटी को पसंद करता है। जब हम नई चीजें सीखते हैं, तो ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसीलिए लर्निंग कभी बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है, उस दिन उसकी ग्रोथ भी रुकने लगती है। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन विजडम बहुत कम। लोग घंटों कंटेंट कंज्यूम करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। याद रखिए, नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब वो एक्शन में बदलती है। अगर आप चाहते हो कि आपका ब्रेन पावरफुल बने, तो कुछ सिंपल हैबिट्स अपनाइए। सुबह जल्दी उठिए,
एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, कुछ समय साइलेंस में बिताइए और सबसे जरूरी, हर दिन कुछ नया सीखिए। धीरे धीरे आपका फोकस इंप्रूव होगा, आपकी मेमोरी शार्प होगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ब्रेन सिर्फ जन्म से नहीं मिलता, उसे डेली हैबिट्स से बनाया जाता है। इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेटर बनते जाए तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। छोटे हैबिट्स, छोटे इंप्रूवमेंट्स और स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस, यही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस का सीक्रेट है। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन यही है कि हमारा ब्रेन एक गार्डन की तरह है। अगर आप उसमें अच्छे थॉट्स डालोगे, नई लर्निंग डालोगे, डिसिप्लिन डालोगे, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी ब्यूटीफुल बनने लगेगी। लेकिन अगर आप उसमें सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस, नेगेटिविटी और लेजीनेस भरोगे तो वही आपकी रियलिटी बन जाएगी। इसलिए अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि यही आपकी आइडेंटिटी बनाता है, यही आपके डिसीजंस बनाता है और यही आपका फ्यूचर बनाता है। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आपका ब्रेन आपकी जिंदगी का सबसे पावरफुल वेपन है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इसका सही इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। वे अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करते, अपनी हैबिट्स को इंप्रूव नहीं करते और फिर किस्मत को ब्लेम करते रहते हैं। याद रखिए, हर बड़ी अचीवमेंट पहले एक थॉट के रूप में शुरू होती है। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है तो मुश्किल सिचुएशंस भी आपको तोड़ नहीं पाएंगी। जब आप अपने ब्रेन को पॉजिटिव थॉट्स देते हो, नई लर्निंग देते हो और डिसिप्लिन रूटीन देते हो, तो धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनालिटी बदलने लगती है। शुरुआत में चेंज मुश्किल लगेगा, क्योंकि ब्रेन हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, लेकिन ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं मिलती। एक दिन डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लेकिन वही डिसिप्लिन भविष्य में फ्रीडम बन जाता है। एक दिन एक्सरसाइज मुश्किल लगती है, लेकिन वही एक्सरसाइज आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाती है। एक दिन डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना कठिन लगता है, लेकिन वही फोकस आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। इमेजिन कीजिए, अगर आप अगले 30 दिनों तक अपने ब्रेन को सही हैबिट्स दें, तो आपकी एनर्जी बदल सकती है, आपका कॉन्फिडेंस बदल सकता है और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि जिंदगी अचानक नहीं बदलती, वो धीरे धीरे बदलती है। हर छोटे डिसीजन के साथ, हर छोटी हैबिट के साथ। आज आप जो सोचते हो, कल वही बन जाते हो। इसलिए अपने थॉट्स को केयरफुली चूज कीजिए। नेगेटिव थिंकिंग, फियर और सेल्फ डाउट, ये सब धीरे धीरे ब्रेन को कमजोर कर देते हैं। लेकिन लर्निंग, डिसिप्लिन, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव एक्शन ब्रेन को पावरफुल बनाते हैं। इस किताब का असली मैसेज यही है कि अगर आप अपने ब्रेन को समझ जाओ, तो आप अपनी लिमिट्स को भी बदल सकते हो। तो आज से एक प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने माइंड को रैंडम डिस्ट्रैक्शंस का गुलाम नहीं बनने देंगे। आप अपने ब्रेन को ग्रोथ, लर्निंग और सक्सेस की डायरेक्शन में ट्रेन करेंगे। शायद शुरुआत छोटी होगी, लेकिन एक दिन यही छोटे कदम आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देंगे। और हमेशा याद रखिए, आपके अंदर
उस इंसान बनने की पावर पहले से मौजूद है जिसका सपना आप देखते हो। बस आपको अपने ब्रेन को सही दिशा देनी है। याद रखिए, आपका फ्यूचर सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं बदलता, बल्कि इस बात से बदलता है कि आप अपने ब्रेन को कैसे यूज करते हो। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली इंस्पायरिंग बुक समरी में। तब तक सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपने ब्रेन की पावर को पहचानिए। थैंक यू।